बंगाल में जो राजनीति का परिस्थिति हो गया है, ये मार दंगाबाजी ये सब का परिस्थिति हो गया है, ये ठीक नहीं है। ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, अगला प्रजन्म के लिए भी ठीक नहीं है। ये लोग क्या संस्कृति देख रहा है कि बंगाल का मारपीट वाला संस्कृति है, ऐसा खराब भाषा वाला संस्कृति है जो बंगाल का कल्चर नहीं है। यहाँ ज़्यादा है गुंडागर्दी और जो जिहादी कार्यकलाप यहाँ हो गया बांग्लादेश में। इधर बॉर्डर में जितना गुरु उपाचार्य सिंडिकेट में काम कर रहा है और जोंगी घुस रहा है, रोहिंग्या घुस रहा है, पश्चिम बंगाल का भौगोलिक चरित्र बदल जा रहा है। इतनी गंदगी जैसे पहले सीपीएम थी तो सीपीएम भी इतनी गंदगी नहीं करी है जो गंदगी अभी दीदी मचाई हुई। सर ये बताए जो हिंसा हुई थी क्या हुआ था? यहाँ पे हम लोग के इस तरफ सेंट्रल कोलकाता के तरफ एक तो रैली आ रहा था जिसमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, मुकुल राय जी और भी बहुत जन विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। तो ये रैली का बीच में रुकावट करने जा रहा था हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का लड़का लोग, पर जन समर्थन जो है उन लोगों की उल्टा रुकावट कर दिया कि क्या झमेला करें। अभी जो ये तूफान आ रहा है भाजपा का, ये तूफान रुकने वाला तूफान नहीं है। आदमी समझ रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अंदर से ये लोग जाग रहा है। पर ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो दादागिरी है, बहुत जन सामने मुंह खोल के नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसके बाद उनका क्या हो जाए। पर अंदर में जो क्षोभ है उसका एक तो जनप्रकाश आज मिला। जब रुकावट पैदा हो रहा था तो नॉर्मल साधारण जो व्यक्तिगण है आजू बाजू से वो लोग आके ही रुकावट के रोका और ज़्यादा यही हुआ है। और मतलब आके रोक रहे थे, वो लोग ही आके रोक रहे थे कि क्या कर रहे हो। जब ये जनसमुद्र जो आ रहा था इसको रोकने वाला पावर अभी ये पार्टी में नहीं है, तो इतना ही है। आज जाके फिर तो रैली अपने जगह आ गया। सर रोकने की क्षमता नहीं है, आप बोल रहे क्यों नहीं है? देखिए जब साधारण जनता समझ जाए और जो साधारण जनता जब टूट पड़े, पावर कौन है? पावर है साधारण जनता। साधारण जनता के लिए एक पार्टी आता है, वो लोग अगर रुक के जाए तो कैसे रोकेगा कोई पार्टी, कैसे रोकेगा फिर? मतलब आप बोल रहे कि जन समर्थन इस समय बीजेपी के पास है, इसलिए संख्या में वो लोग कम है, टीएमसी का लोग बहुत कम है, बहुत कम है। इस बार जो देखने मिला ये रैली के टाइम तो देखा बहुत कम है। हम लोग देख रहे हैं कि सर जैसे ही चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हिंसा लगातार राजनीतिक बढ़ती जा रही है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी जो नवद्वीप में उनकी रथ यात्रा हो रही थी, परिवर्तन यात्रा हो रही थी, उसको रोका गया है पुलिस द्वारा। देखिए हर एक जगह रुकेगा, पुलिस को हम ब्लेम नहीं करेंगे, पुलिस है सरकार का विंग, पुलिस अपना काम कर रहा है, पर सरकार की तरफ से नहीं करना चाहिए। पुलिस को न्यूट्रल रहना चाहिए, जो ठीक है वो करना चाहिए, जो बेठीक है वो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो देख रहे हर एक जगह रुकावट हो रहा है, पर कितना दिन रुकेगा? जब जनगण का जो जागृत होता है वो जनगण अगर जागेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी एक स्लोगन चल रहा है टीएमसी की ओर से, खेला होबे खेला होबे। भाई साहब खेला होबे क्या, खेला होबे कि खेला होबे ना होबे, क्या खेला होगा नहीं होगा वो सामने के टाइम देखा जाएगा। ये चुनाव में जो राजनीतिक हिंसा होती है तो मतलब कैसे टैकल करने का क्या प्लान है? क्योंकि अभी हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा थी उसमें लोग बता रहे थे कि जब उनकी सभा चल रही थी 2 घंटे के लिए बिजली काट दी गई थी। ये जो गंदा खेल है वो चलना शुरू हो गया है। देखिए बीजेपी को आप नहीं देखेंगे कोई के गंदा खेल में शामिल होने के लिए, ना देखेंगे बीजेपी का जो लोग कर्म करता है कि वो लोग मारपीट कर रहा है, जो कर रहा है यही सरकार का पार्टी जो है टीएमसी वाला लोग कर रहा है। बीजेपी इसको समर्थन कहीं नहीं करता है। अब बंगाल में जो राजनीति का परिस्थिति हो गया है, ये मार दंगाबाजी ये सब का परिस्थिति हो गया है, ये ठीक नहीं है। ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, अगला प्रजन्म के लिए भी ठीक नहीं है। ये लोग क्या संस्कृति देख रहा है कि बंगाल का मारपीट वाला संस्कृति है, ऐसा खराब भाषा वाला संस्कृति है जो बंगाल का कल्चर नहीं है। ये बंगाल के लिए बहुत खराब है। हम लोग सुनते हैं कि जो बंगाल है माँ माटी मानुष दीदी नारा लेके आई थी, अब लोग बोल रहे हैं कि बम बंदूक और ये सब हो गया है। देखिए जो परिवर्तन लाया था यहाँ पे बंगाल का जो जनसमर्थन जो परिवर्तन लाया था वो अच्छा के लाया था, पर ये अच्छा जो ऐसा हो जाएगा ये कोई सोच नहीं पाया था। जो ओरिजिनल जो टीएमसी के अंदर थे, जो बनाने के टाइम थे, आज वो लोग ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आदमी लोग जो साधारण लोग के लिए करना चाहता है वो कैसे करे, तो इसलिए छोड़ के आ रहा है। हम लोग सुनते हैं कि सर पश्चिम बंगाल में जो है भाषा की मर्यादा बहुत होती है, भाषा मतलब भद्र लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है
अड्डा नड्डा जेपी नड्डा बोला जा रहा है, अमित शाह जी को बोला जा रहा है फोकट फोकट चेहरा है। यही बात हम बोल रहे हैं कि बंगाल का कल्चर नहीं है कि ये भाषा इस्तेमाल करने के लिए। बंगाल का संस्कृति है दूसरा, ये रविंद्रनाथ टैगोर का जगह है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जगह है, ये ऋषि औरबिंदो का जगह है, स्वामी विवेकानंद का जगह है। यहाँ पे एक तो कल्चरल ये है, बंगाल से कल्चर उठता है। हर कोना जाइए भारत का, बंगाल का कल्चर आपको दिखाई देगा। वो चाहे राजनीति का जगह हो, वो चाहे आध्यात्मिक जगत का जगह हो, वो चाहे कोई संस्कृति का जगह हो, पर ये जो भाषा यूज़ कर रहा है, एक तो बंगाल का ही मान इज्जत को नीचे कर रहा है। जिस हिसाब से जनता जागरूक हो रही है और देख रही है कि ममता दीदी क्या करी है कोरोना काल में, क्या नहीं करी है, और जिस तरह से उन अभी हैवानियत दिखाई जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, तो उससे देख के जनता जो है हम लोगों को एक मतलब वो हो रहा है कि क्या मतलब इतनी गंदगी, जैसे पहले सीपीएम थी तो सीपीएम भी इतनी गंदगी नहीं करी है जो गंदगी अभी दीदी मचाई हुई है। दीदी क्या, दीदी के साथ उनके जो जितने भी मतलब मेंबर बोल सकते हैं या उनके जो विधायक हैं या जितने भी एमएलए एमपी हैं, सभी का वही हाल है। इन लोग हर जगह मारपीट करना, किसी को कोई केस में फंसाना, और अगर कोई मतलब काम करता है बीजेपी ज्वाइन करेगा तो लोगों को डराया धमकाया जाता है, काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो सबके में एक अलग सा ही माहौल है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और ऐसा लगता है कि बदलाव जरूर होगा। कह रहे कि हिंसक झड़पें हैं, ये सब है, मतलब किस तरीके की मतलब हिंसक झड़प होती है? हिंसक झड़पें ये है कि बीजेपी अगर कार्यकर्ता, बीजेपी अगर कोई ज्वाइनिंग कर रहा है या पता चल जाता है कि आसपास ये परिवार बीजेपी परिवार है और टीएमसी के जो पुराने लोग हैं उन लोग को है, तो पहले तो आके धमकाते हैं कि आप मत करो, उधर मत जाओ, नहीं तो आपको मतलब दिक्कत होगी। दादा क्यों बदलाव चाह रहा है? बदला जा रहा है जब बंगाल में जो इतना जो संतरास माहौल है, संतरास कबलित इलाका है बंगाल, और इतना बेकारी, कोई यहाँ का शिक्षित आदमी यहाँ कोई नौकरी नहीं पाता है, यहाँ का कोई, और कल कारखाना शिल्प बांग्ला में 10 साल से कोई नहीं हुआ, सब कल कारखाना यहाँ से बाहर के राज्य में चला गया, और यहाँ का बेकार युवक जितना है सब बाहर में काम कर नौकरी करने जा रहा है। यहाँ आदमी का कोई हाथ में कोई काम नहीं है, यहाँ ज़्यादा है गुंडागर्दी और जो जिहादी कार्यकलाप यहाँ हो गया। बांग्लादेश में इधर बॉर्डर में जितना गुरु उपाचार्य सिंडिकेट में काम कर रहा है और जोंगी घुस रहा है, रोहिंग्या घुस रहा है, पश्चिम बंगाल का भौगोलिक चरित्र बदल जा रहा है। इसलिए हमारा निरापत्ता के लिए पश्चिम बांग्ला के भारतीय जनता पार्टी का सरकार पश्चिम बंगाल में चाहिए। और गुंडागर्दी है जो यहाँ कोई पॉलिटिकल विरोधी मूवमेंट नहीं करने देना चाहिए। यहाँ स्वैराचारी और गणतांत्रिक जो है, जो कोई गणतंत्र नहीं है, कोई आदमी का बोलने का आज़ादी नहीं है, विरोध करने का कोई आज़ादी नहीं है, सिर्फ स्वैरतांत्रिक शासन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बोल नहीं पाता दादा, क्या डर रहता है कि बोलने में डर लगता है? बोलने में तो जो डरा रहा है, पूरे आदमी को डरा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो 35 साल वामपंथ किया, वहाँ कोई डेवलप नहीं किया, कोई नौकरी का सिस्टम नहीं किया। इसके बाद जो उसका जो नीति है वही नीति ये लोग भी 10 बजर किया, कुछ काम नहीं किया। तो एक बार बहुत साल हो गया, एक बार बदलना चाहिए, ये लोग भी चांस देना चाहिए। 5 ईयर्स या शिल्प होगा, शिल्पों के यहाँ काम होगा, हर बेकार को काम होगा। फिर इधर में बम कारखाना होता है, उधर एमडी का सेंटर हो जाता है, इधर खादिम को उठा लेता है। ये सब बहुत सारा गुंडा नुगरा सब काम होता है।